हे गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू ऑफ शर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ऑर्डर मैंने 23 सितंबर 2024 को प्लेस किया था, बिल्कुल उसी दिन जब मैंने लास्ट 2 वीडियो वाले ऑर्डर किए थे। टोटल कॉस्ट आई थी अराउंड 1500 रुपीज। क्योंकि पिछली बार के जैसे इस बार भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो मैं सभी कंपोनेंट्स को कवर नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास सभी कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के लिए हाई एंड इक्विपमेंट्स नहीं है। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी मैंने कंपोनेंट्स को अलग अलग लोट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला लोट है रिसेटेबल फ्यूजेस का 250 वोल्ट 550 मिली एम्पियर एंड 1 एम्पियर रिसेटेबल फ्यूजेस। 1 एम्पियर फ्यूज की लीड्स ने मैग्नेट टेस्ट पास कर लिया और 550 मिली एम्पियर वाले ने नहीं। 1 एम्पियर वाले की क्वालिटी अच्छी लगी, वैल्यू फॉर मनी। इस रजिस्टर लोट में सभी रजिस्टर ने मैग्नेट टेस्ट पास कर लिया। 100 ओम 5 वाट वायर बाउंड रजिस्टर्स। इसमें मुझे एक रजिस्टर और दूसरी रजिस्टर के बीच में वेरिएशन बहुत ज्यादा मिला। ये 95 ओम से 110 ओम के बीच में है। एक रजिस्टर तो 10% टॉलरेंस रेंज के बाहर आती है 110.5 ओम, जिस कारण मैं इनकी क्वालिटी के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। हाफ वाट रजिस्टर बॉक्स। इसमें सबसे पहले तो इन्होंने वेबसाइट पे जो पिक्चर लगाई है उसमें 150 पीस मेंशन किए हैं, लेकिन मुझे जो बॉक्स रिसीव हुआ उसमें सिर्फ 90 पीसेस हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में इन्होंने 3 पीस ईच मेंशन किया हुआ है। 31 डिफरेंट वैल्यू रजिस्टर से वो तकरीबन 90 पीस ही बनते हैं, लेकिन मेरे बॉक्स में सिर्फ 30 का सेट है जिसमें 29 डिफरेंट वैल्यूज ही निकली। उसमें भी बॉक्स के ऊपर मेंशन की हुई रजिस्टर की 16 वैल्यूज ही निकली। 16 वैल्यूज में भी 2 वैल्यूज क्वार्टर वाट की निकली हाफ वाट की जगह। टोटल 6 रजिस्टर्स वैल्यू क्वार्टर वाट की निकली। एक चीज अच्छी निकली कि 6 रजिस्टर वैल्यूज मैग्नेट टेस्ट में पास हो गई। ये जो रजिस्टर लोट है इसमें सभी रजिस्टर मैग्नेट टेस्ट में फेल हो गई। ये जो रजिस्टर सेट है इसमें एक रजिस्टर 1 वाट की है, दूसरी 2 वाट की। तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा? दिखेगा भी कैसे, क्योंकि ये दोनों 1 वाट की हैं। इनमें से एक 2 वाट की होनी चाहिए थी, लेकिन जिसने पैक किया उसने दोनों 1 वाट की पैक कर दी, या फिर इनके पास स्टॉक नहीं था। फॉर रेफरेंस, ये रजिस्टर 2 वाट की है और ये इनके कंपैरेटिवली कितनी बड़ी है। कैपेसिटर लोड में किसी कैपेसिटर ने मैग्नेट टेस्ट पास नहीं किया। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी इन्होंने CBB22 कैपेसिटर्स को पॉलिएस्टर कैपेसिटर मेंशन किया है, ना कि पॉलीप्रोपिलीन। और ड्यू टू लैक ऑफ इक्विपमेंट्स मैं इनकी ट्रू आइडेंटिटी टेस्ट नहीं कर सकता। ट्रांजिस्टर लोड में सिर्फ BD140 की लीड्स ने ही मैग्नेट टेस्ट पास किया। इस मिक्स्ड लोड में काफी मिसलेनियस आइटम्स हैं। मैंने एमओवीज फिर से ऑर्डर किए थे, होपिंग इस बार थोड़े थिक वाले मिलेंगे, लेकिन वही पुराने थिन एमओवीज ही आए। AMS 1117 3.3 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर मैंने इन अडाप्टर को रिपेयर करने के लिए ऑर्डर किए थे और अब ये अच्छे से काम करते हैं। 6x32 mm PCB माउंट फ्यूज होल्डर मुझे एक्सपेंसिव लग रहे थे, लेकिन शायद ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि ये ब्रास के हैं। ZMCT102 CT मॉड्यूल। इसमें मैं क्लिकबेट का शिकार हो गया। मैंने टाइटल में 20 एम्पियर पढ़ के ऑर्डर कर दिया। बाद में डाटा शीट पढ़ी तो पता चला ये एक्यूरेटली 250 मिली एम्पियर से 5 एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है और इसमें सोल्डरिंग जॉब भी ज्यादा अच्छी नहीं है। लास्ट लोड है बनाना जैक और बाइंडिंग पोस्ट का। 4 mm बनाना जैक मुझे थोड़े वीक लगे क्योंकि मेटल पार्ट हाउसिंग में जिस तरह से फिट होता है वो सिक्योर फील नहीं होता। ओवरऑल फिनिश चीप सी लगती है, लेकिन अगर मेटल पार्ट की बात करो तो जहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी चेंज होती है। इसको मोस्ट लाइकली एक सिंगल मेटल रोड से CNC या BMC मशीन से बनाया गया है। इसमें वायर वाइंड करने के लिए कोई स्क्रू क्लैंप नहीं दिया गया, जो थोड़ा इनकन्वीनियंट है। ऑर्डर से पहले ये मुझे कॉस्टली लग रहे थे क्योंकि ये 2 पार्ट एक मेटल रोड को ट्रिम करके बनाए गए हैं, जिसमें कई मशीनिंग ऑपरेशन हुए हैं, तो ये तकरीबन अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं। सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है कि ये ब्रास के नहीं है बल्कि किसी आयरन अलॉय के हैं, क्योंकि ये मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होते हैं।
बाइंडिंग पोस्ट में भी यही ट्रेंड दिखता है। इन तीनों बाइंडिंग पोस्ट को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। सबसे बेकार क्वालिटी मुझे रेड वाली की लगी। इसमें ये होल थ्रेड के ऊपर ही कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से जब इसमें वायर डालकर इसको टाइट किया जाता है तो वायर कट जाती है। ब्लैक और ग्रीन वाली में होल के आसपास फ्लैट सरफेस बनाया गया है, इसलिए वायर नहीं कटती। ग्रीन वाली की क्वालिटी बेस्ट है। इसमें स्पेशली बना हुआ नट लगाया हुआ है, बाकी में नॉर्मल नट यूज हुए हैं। ग्रीन के साथ एक लग भी दिया हुआ है। सभी पोस्ट एक सिंगल मेटल रोड से मल्टीपल ऑपरेशन से बनाए गए हैं, सो डिसेंट है। आजकल सेफ्टी रीजन से कंपनी इंसुलेटेड पोस्ट का यूज करती हैं, बट मेटल इसमें भी किसी तरह का आयरन अलॉय यूज किया है, ना कि ब्रास, क्योंकि ये भी मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ये तुक्का ही है, इनमें से कौन सी क्वालिटी की तुम्हें मिलेगी। हो सकता है ग्रीन वाली क्वालिटी की मिल जाए या रेड वाली। रेटिंग टाइम। पैकेजिंग क्वालिटी। इस बार पैकेजिंग क्वालिटी पिछली बार जितनी अच्छी नहीं थी। कार्डबोर्ड बॉक्स की थिकनेस कम कर दी है और बबल रैप भी बहुत कम डाला है। 4 स्टार्स। डिलीवरी टाइम। लास्ट टाइम के जैसे मुझे पैकेज 15 दिन में मिला। 2 स्टार्स। कंपोनेंट्स क्वालिटी। जितने कंपोनेंट्स मैं टेस्ट कर पाया उसके हिसाब से 3 स्टार्स। फ्री शिपिंग थ्रेशोल्ड। इन्होंने वेबसाइट पे फ्री शिपिंग 1000 रुपीज पर लिखी है, लेकिन जीएसटी ऐड करने के बाद 1180 रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं। 2 स्टार्स। सर्विस / आफ्टर सेल सर्विस। 120 ओम की रजिस्टर 2 वाट की जगह 1 वाट देखकर मैंने इस बार भी इनकी वेबसाइट पे हेल्प फॉर्म फिल किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 0 स्टार्स। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।